के ऊपर बात करेंगे बिकॉज रिसेंटली हमने लॉन्च किया है, कल ही हमने लॉन्च किया है, तो इसके बारे में जो है आपको जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि लोगों के पास जो है आप इसकी सही जानकारी आप सही से पहुंचा पाओगे और मेटामाइंड को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ओके, सो बेसिकली मेटामाइंड चीज क्या है, मेटामाइंड जो है ये किससे बना है, इसकी जरूरत क्या है आजकल के जमाने में। तो कुछ ऐसे सर्वे किया गया था जिसमें हमें पता चला कि हमारा जो अटेंशन टाइम है, जैसे कि अटेंशन और कंसंट्रेशन में फर्क क्या है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि किस चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं पर कोई भी चीज को अच्छे से अटेंटिव नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आज की मीटिंग यहाँ पे शुरू हो गई, हमने कोई प्रेजेंटेशन अटेंड किया है, स्टार्ट टू एंड हम पूरे मीटिंग में कंसंट्रेशन तो हमारा था पर कभी कभी ऐसे हो रहा था कि ध्यान भटक रहा है, किसी की याद आ रही है, भूख लग रही है, तो इसको बोला जाता है कि आपका अटेंशन क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, राइट। तो कंसंट्रेशन एंड अटेंशन में डिफरेंस क्या है, तो कंसंट्रेशन आप रहते हो कंसंट्रेटेड पर आपका जो है 2-2, 3-3 मिनट के बाद में जो है आपका माइंड चेंज हो जाता है, कहीं पे तो आपका ध्यान भटक जाता है, फिर आपको वापस से उसको जो है यहाँ पे लेके आना पड़ता है। तो पहले के जमाने की अगर मैं बात करूं 2000 साल की, तो वहां पे इंसान जो है 12 सेकेंड तक एक चीज को अच्छे से पूरे कंसंट्रेशन के साथ देख पाते थे, सुन पाते थे, पूरे कंसंट्रेशन उसके ऊपर रहता था। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए 2013 साल की बात है कि जो कंसंट्रेशन अटेंशन स्पैन जो है वो 8 सेकेंड तक कम हो गया। मतलब कोई भी चीज के ऊपर हम कंसंट्रेट कर पाते थे तो 8 सेकेंड से ज्यादा आजकल हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसका कंपैरिजन जो है मैं गोल्ड फिश के साथ करूं तो नॉर्मली एक गोल्ड फिश का जो अटेंशन स्पैन है वो है 9 सेकेंड का, जो हमारे एक इंसान से थोड़ा ज्यादा है। अभी अटेंशन स्पैन जो है ये कम क्यों हो रहा है, कंसंट्रेशन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इट्स अ हाई टाइम। अभी ये 21st सेंचुरी चल रही है और इस जमाने में हमारे ऊपर जो है कंपटीशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक चीज के साथ हमें एक्सपेक्टेशन होती है, छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक हमारे पास हर एक से जो है एक्सपेक्टेशन बनी हुई रहती है। जैसे कि मैं अगर छोटे बच्चों की बात करूं तो छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो हर एक माँ बाप की जो है, पेरेंट्स की जो है एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बच्चा स्कूल में फर्स्ट आना चाहिए, मेरे बच्चे को ड्राइंग आनी चाहिए, मेरे बच्चे को सिंगिंग आनी चाहिए। तो हर एक चाइल्ड के पास अभी क्या हो रही है, हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। क्यों बढ़ती चली जा रही है, बिकॉज ये जो आजकल का जमाना है वो कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन के जमाने में अगर आपको टिके रहना है तो आपका जो पोटेंशियल वो बढ़ना चाहिए, आपकी जो थिंकिंग है वो बढ़ना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि अगर पुराने जमाने की बात करूं तो पुराने जमाने में अगर आप ग्रेजुएट भी हो जाते हो तो आपको अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब जो है मिल जाती थी। पर आजकल का जमाना ऐसे हो रहा है कि आप कितना एमबीए कर लो या कितना भी डिग्रीज जो है वो कलेक्ट कर लो, आप अच्छे खासे पढ़ लो, पर फिर भी हम जॉबलेस होते हैं, हमारे जॉब की कोई गारंटी नहीं होती और हमें अच्छा जॉब मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आजकल के जमाने में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी ये कंपटीशन के जमाने में हमारी कॉग्निटिव हेल्थ जो है, हमारा ब्रेन जो है वो बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, हमारा ब्रेन जो है प्रॉम्प्ट होना जरूरी है कि कोई भी चीज हमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में समझ में आनी चाहिए जल्दी से। अगर कोई प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आती है तो उसको हम जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, जल्दी से उसके ऊपर सॉल्यूशन हमसे मिलना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आजकल के जमाने की जो बेसिक नीड है वो है डिजिटल लिटरेसी। सबको आजकल मोबाइल ऑपरेट करना आना चाहिए, व्हाट्सएप मैसेज करना आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, जूम एप्लीकेशन कैसे अपडेट करना है सब कुछ आना चाहिए, राइट। क्योंकि आजकल के जमाने की वो नीड है और जमाने के साथ थोड़ा तो हमें अपडेट होना पड़ता है, और अगर आप अपडेट नहीं होते हो तो जमाने से हमेशा पीछे रहते हो। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं मोबाइल फोन की बात करूं, मोबाइल फोन में भी तो हर हफ्ते हर महीने में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। क्यों आता है वो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है, और अगर उस टाइम पे अगर आपने मोबाइल को अपडेट नहीं किया तो
तो आपका मोबाइल क्या होता है, हैंग होता है, ये सही तरीके से काम नहीं कर पाता। वैसे ही हमारी एक लाइफ होती है, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, जनरेशन बढ़ जाती है, तो हमें भी हमारे ब्रेन को अपडेट रखना पड़ता है, हमें भी कुछ नई नई चीजें जो है वो सीखनी पड़ती है। आजकल का जो जमाना है वो डिजिटल वाला जमाना है। इस डिजिटल के जमाने में हमें ऑनलाइन कैसे काम करना है, डिजिटल वर्ल्ड क्या होता है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर मैं अभी एग्जांपल ले लेती हूँ जूम का, अगर हमने ये सीखा ही नहीं होता कि जूम क्या है, जूम के ऊपर कैसे मीटिंग करते हैं, कैसे इसके ऊपर नॉलेज लेते हैं, तो क्या आज मेरी मीटिंग आप अटेंड कर पा रहे होते क्या? तो नहीं। जैसे जैसे हमारा जमाना बदलता है, हमारी रिक्वायरमेंट बदलती है, हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगती है, तो उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे चीजों को हमें चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल के इस कंपटीशन के जमाने में अगर आप देखोगे तो हर एक सर के ऊपर एक परफॉर्मेंस का प्रेशर है। बच्चों से लेके एल्डर्स तक एक परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। बच्चों की मैं अगर बात करूं तो बच्चों में होता है कि स्कूल भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, इंटरनल एक्टिविटीज भी करनी है, करिकुलर एक्टिविटीज भी करनी है, उनके पास उनका प्रेशर होता है। अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं, कॉलेज लाइफ में जाऊं, तो कॉलेज में कौन सी स्ट्रीम कलेक्ट करनी है, कौन से कॉलेज में जाना है, एडमिशन होगा कि नहीं, कितने परसेंटेज आएंगे, वो अलग एक प्रेशर वहां पे होता है। जब हम कैंपस में जाते हैं, कैंपस सिलेक्शन सही से होगा कि नहीं, पैकेज मुझे मिलेगा कि नहीं, एमएनसी कंपनी मुझे मिलेगी कि नहीं, तो वो अलग एक कंपटीशन का प्रेशर होता है। जब भी आपको एक अच्छी सी जॉब लग जाती है, तो जॉब लगने के बाद मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, मुझे पैकेज में ग्रोथ मिलेगी कि नहीं, मेरी सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहेगी कि नहीं, ये अलग प्रेशर है। इसके बाद हम सोचते हैं कि अभी रिटायर्ड हो जाएंगे तो जिंदगी थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी, पर ये रिलैक्सेशन का टाइम ना कभी नहीं आता हमारी लाइफ में। जब भी आप रिटायर्ड होते तो एक अलग फैमिली प्रेशर आ जाता है कि नातन नाती आते हैं, उनको संभालना है, उनको एजुकेट करना है, फैमिली को बाउंड करके रखना है, बेटे के साथ संभाल के रहना है, बहू जो नहीं आएगी उसके साथ संभाल के रहना। तो प्रेशर इज एवरीवेयर, एवरी सेकेंड आप प्रेशर फील करते हो, और ये प्रेशर जो है ये बहुत ज्यादा कॉग्निटिव हेल्थ को कमजोर करता है। हर एक का प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर है, रिलेशन का प्रेशर है, इवन खाने का भी प्रेशर है। जब भी आप कोई वड़ा पाव खाते हो, समोसा खाते हो, तो मजे मजे से तो खा ही लेते हो, पर एक दो मिनट के बाद दिमाग में प्रेशर क्रिएट होता है कि यार मैंने वड़ा पाव तो खा लिया, समोसा तो खा लिया, मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या मुझे कोई कोलेस्ट्रॉल तो मेरा बढ़ेगा नहीं, मेरा डायबिटीज तो नहीं बढ़ेगा। तो हेल्थ का भी एक प्रेशर अलग हमारे माइंड के ऊपर होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर होता है, पर्सनल लाइफ का प्रेशर होता है, हमारे पार्टनर का एक अलग प्रेशर है, तो हमारे बच्चों का एक अलग प्रेशर हमारे लाइफ के ऊपर होता है। और ये प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आपको कंपटीशन हर जगह मिलेगी। देखो कभी कभी ऐसे होता है, बच्चों के मुंह से निकल जाता है कि मेरी फ्रेंड की मम्मी तो मेरे उनके टिफिन में तो है मस्त सैंडविच देती है, बर्गर देती है, पर मेरी माँ तो मुझे कुछ नहीं देती है। आजकल अगर आप देखोगे, एक जो होम हाउस वाइफ होती है उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रेशर होता है। मैं बताती हूँ वो प्रेशर कैसे होता है। देखो जब एक घर की माँ होती है ना, उसको एक प्रोफेशनल वर्कर भी बनना पड़ता है, कभी कभी एक टीचर भी बनना पड़ता है, एक कलीग बनना पड़ता है, एक पार्टनर बनना पड़ता है, और एक कभी कभी सिंगिंग टीचर हो गया, डांसिंग टीचर, तो उसको हर एक चीज संभालनी होती है। बच्चे की अलग एक्सपेक्टेशन होती है, पार्टनर की अलग एक्सपेक्टेशन होती है। जो ब्रेकफास्ट में आप खाना बनाते हो, आप उसको लंच में नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप लंच में सेम खाना देते हो तो अलग से प्रेशर आता है, खाना खाए जाएगा या नहीं जाएगा। लंच के बाद एक अलग प्रेशर होता है कि स्नैक्स में क्या देना है, स्नैक्स होने के बाद डिनर में क्या देना है। तो ये जो हाउस वाइफ है ये सबसे ज्यादा प्रेशर हैंडल करती है हमारे घर में, राइट। इसके बाद आते हैं हमारे पापा। पापा के पास भी एक अलग प्रेशर होता है। वो कौन सा होता है कि मेरे बच्चे ग्रो हो रहे हैं, जनरेशन गैप होता है, उसके पास कैसे मदद करे, मेरे बच्चे की एक्सपेक्टेशन क्या मैं फुलफिल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उनकी थिंकिंग के साथ हम मैच कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हर एक प्रेशर जो है हर एक लाइफ के ऊपर होता है। बच्चों के पास एक अलग प्रेशर होता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है, मेरी रैंकिंग इतनी चाहिए, मेरी परसेंटाइल इतनी चाहिए, मेरी पॉइंटर मेरा इतना चाहिए। तो प्रेशर इज एवरीवेयर, अडल्ट से लेके एल्डर्स लोगों तक प्रेशर आपको झेलना पड़ता है। पर ये जो प्रेशर होता है, एक्चुअली ये प्रेशर कहाँ पे होता है? जैसे कि हमें एक प्रेशर तो पता है, कुकर वाला प्रेशर, राइट। कुकर का प्रेशर रिलीज कैसे करोगे? सीटी को ऊपर कर दो, कुकर का प्रेशर रिलीज। पर
क्या हमारे ब्रेन के ऊपर कोई सिट्टी लगी है क्या कि ऊपर हमने कर दिया और हमारे प्रेशर को हमने रिलीज किया, या कान को हमने थोड़ा सा हिला दिया तो प्रेशर कान से बाहर आ जाएगा, या मुंह को थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो मुंह से प्रेशर बाहर आएगा, ऐसे कुछ होता है क्या? नहीं। तो इस प्रेशर को अगर हमें संभालना है, ब्रेन के प्रेशर को अगर हमें संभालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे ब्रेन के थिंकिंग को बढ़ाना पड़ेगा, हमारे ब्रेन को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि कितना भी प्रेशर अगर बाहर से आता है तो हमारा ब्रेन झेल सके। जैसे कि अगर छोटी कटोरी चावल है तो छोटा कुकर यूज करते हैं ना, चावल की क्वांटिटी बढ़ती है तो कुकर की साइज भी बढ़ जाती है। वैसे ही हमें यहाँ पे सीटी तो नहीं लगानी, पर ये हमें कुकर की साइज बड़ी करनी है, कुकर स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। एक स्टडी की गई थी यूएस में, जिससे ये पता चला कि यूएस की हालत अगर ऐसी होगी तो सोच लो आप इंडिया की हालत क्या होगी। यूएस में जो स्टडी बच्चों के ऊपर की गई थी, जिससे ये पता चला था कि यूएस में 15% ही बच्चे ऐसे हैं कि जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है या प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। स्टिल 85% चिल्ड्रन ऐसे हैं वहां पे कि जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन अभी भी नहीं मिल रहा। अभी यूएस जैसी डेवलप कंट्री का अगर ये हाल है तो आप सोचो कि हमारे इंडिया का हाल क्या होगा। क्योंकि आजकल बच्चों का डाइट सही से नहीं होता है, आजकल बच्चों को चिप्स ज्यादा पसंद है, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पसंद है, उनको स्नैक्स ज्यादा खाना पसंद आता है, उनको ज्यादातर न्यूट्रिशन खाना पसंद नहीं आता। अभी हमारा जो ब्रेन है इसके लिए किसकी जरूरत होती है? हमने पोषण की कमी की तो बात की, पर ऐसे कौन सा पोषण चाहिए जो हमारे ब्रेन को मजबूत करेगा? तो हमारा ब्रेन जो है वो 60% ड्राई वेट से बना है, मतलब हमारे ब्रेन के अंदर लिपिड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। हमारे ब्रेन के अंदर लिपिड जो फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में होता है उसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। तो जितना फॉस्फोलिपिड आप आपके ब्रेन को देते जाओगे उतना आपका ब्रेन जो है वो मजबूत होता है, वो उतना स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मैं फॉस्फोलिपिड की बात करूं तो फॉस्फोलिपिड तो वैसे पूरे बॉडी में होते हैं। फॉस्फोलिपिड की रिक्वायरमेंट आपके हार्ट को होती है, आपके लीवर को होती है, पर सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड की जो रिक्वायरमेंट है वो किसको है? तो वो आपके ब्रेन को है। ब्रेन में जो है फॉस्फोलिपिड की मात्रा 6 गुना ज्यादा होती है लीवर और हार्ट से। अगर मैं लीवर और हार्ट से कंपेयर करूं तो 6 गुना ज्यादा जो है फॉस्फोलिपिड की क्वांटिटी आपके ब्रेन में होती है। तो बेसिकली हमारा ब्रेन लिपिड से बना है, तो ब्रेन का न्यूट्रिशन क्या है? लिपिड्स है। जितना आप आपके ब्रेन को लिपिड्स दोगे, फॉस्फोलिपिड्स दोगे, उतना आपका ब्रेन क्या रहेगा? मजबूत रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसकी मदद से आप जो भी प्रेशर आपके ब्रेन के ऊपर आता है उसको झेलने के लिए आपका ब्रेन जो है वो रेडी होता है। तो इसीलिए जो है फॉस्फोडिडेल्सिरिन का ये फॉर्मूला मेटामाइंड हमने लॉन्च किया था, क्योंकि फॉस्फोलिपिड तो वैरायटी होते हैं, वैरायटी होती है फॉस्फोलिपिड में, बहुत सारे टाइप्स होते हैं फॉस्फोलिपिड के, पर फॉस्फोलिपिड में भी फॉस्फोडिडेल्सिरिन ये जो फॉस्फोलिपिड है ये बहुत ही ज्यादा फायदा करता है आपके ब्रेन के ऊपर। ये नॉर्मली आपके सेल मेम्ब्रेन में ज्यादातर पाया जाता है, ये नेचुरली भी फाउंड है, बहुत सारे ऑर्गन्स में आपको ये फॉस्फोडिडेल्सिरिन नेचुरली भी मिलेगा। नॉर्मली ये फॉस्फोडिडेल्सिरिन का काम क्या होता है? तो जैसे हमने नर्वस सिस्टम की बात की थी हमारे लेक्चर्स में, राइट, कॉग्निटिव हेल्थ का जब हमने लेक्चर किया था, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम की बात की थी कि हमारा ब्रेन जो है पूरे बॉडी में सिग्नल ट्रांसफर करता है, सिग्नल भेजता है। तो इस सिग्नल को भेजने के लिए, सिग्नल को आसानी से ट्रांसफर करने के लिए जो है फॉस्फोडिडेल्सिरिन जो है वो मदद करता है। ये आपके ब्रेन के कोशिकाओं को भी मजबूत करता है, ताकि ब्रेन में जो भी मैकेनिज्म चल रहा है, जो सर्कुलेशन चल रहा है, जो ट्रांसमिशन चल रहा है, वो मजबूत होने के लिए आपको यहाँ पे मदद मिले। अभी आजकल का ये जो एरा है ये बहुत स्मार्ट है, ये बहुत ज्यादा शार्प है। तो इसी शार्प और स्मार्ट एरा में आपके ब्रेन को मजबूत करने के लिए और ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए हमने जो है मेटामाइंड आपके सामने लाया था। तो अभी आपके पास पेन एंड पेपर होगा, तो एक एक करके मैं अभी आपको बुलेट पॉइंट बताते जा रही हूँ, जिसकी मदद से आप फॉस्फोडिडेल को जो है आसान भाषा में समझने के लिए आपको मदद हो जाएगी। जब भी आप लोगों से बात करोगे तो ये बुलेट पॉइंट भी अगर आप उनको बताते हो तो आसान वे में आप फॉस्फोडिडेल्सिरिन जो है उनको बता पाओगे। तो फर्स्ट बुलेट पॉइंट मेटामाइंड का पहला है ये जो वेजिटेरियन कैप्सूल है। मेटामाइंड जो है वेजिटेरियन
कैप्सूल है। इसका जो फ्लेवर है वो ऑरेंज एंड चॉकलेट का फ्लेवर है। इसका जो फ्लेवर है ऑरेंज एंड चॉकलेट, डार्क चॉकलेट जैसे लगता है ये फ्लेवर। आपने डेयरी मिल्क खाई होगी ना, डेयरी मिल्क में आजकल ऑरेंज कलर का फ्लेवर आता है, राइट? वो टेस्ट जो है सेम वैसी ही आपको मेटामाइन की भी लगेगी। तो पहला बुलेट पॉइंट, इट्स अ वेजिटेरियन कैप्सूल। अभी आते हैं दूसरा बुलेट पॉइंट उसके कंटेंट के ऊपर, जो स्लाइड के ऊपर अभी आपको दिख रहा होगा। तो मेटामाइन के अंदर फॉस्फोलिपिड की मात्रा कितनी है? 167 mg। मेटामाइन के अंदर फॉस्फोलिपिड की मात्रा कितनी है? 167 mg। उसमें से फॉस्फोडिडिलसीरिन कितना है? 100 mg। मतलब ये 167 में से 100 mg क्या है? इसमें फॉस्फोडिडिलसीरिन है, जो आपके ब्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है। इसके साथ ये अकेला फॉस्फोडिलिसरीन नहीं है, इसके साथ इसके अंदर है फेरिक सैचुरेट। इसके अंदर है फेरिक सैचुरेट जिसकी मात्रा है 42.5 mg। 42.5 mg। उसमें से आपको एलिमेंटल आयरन कितना मिलेगा? 17 mg। उसमें से एलिमेंटल आयरन आपको कितना मिलेगा? 17 mg। एलिमेंटल आयरन मतलब क्या है कि जो आयरन एक्चुअली आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, जो आयरन एक्चुअली आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है उसको एलिमेंटल आयरन बोलते हैं। तो फेरिक सैचुरेट जो है 42.5 mg, उसमें से 17 mg जो है आयरन आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए आपको मदद मिलेगी। अब ये चुएबल टैबलेट है। चुएबल टैबलेट मतलब क्या है? देखो बचपन में आपने ना डॉक्टर के पास जब हम जाते थे तो पहला ट्रेंड था कि डॉक्टर ना हमें पिंक वाली गोलियां खाने देता था, राइट? प्लेसोबो होते थे वो, या तो कोई कैल्शियम की टैबलेट जो हम चबा के खाते थे। ये नॉर्मल भाषा में अगर मैं बोलूं, जिलोसिल की टैबलेट आपने देखी होगी, जिलोसिल आप खाते होंगे। जिलोसिल की भी टैबलेट कैसे खाते हो? आप उसको चबाते हो, फिर उसको क्रश हो जाता है वो पूरा, फिर चबा के आप खा लेते हो और ऊपर से फिर पानी पीते हो, राइट? वैसे ही आपको मेटामाइन खाना है, वैसे ही आपको मेटामाइन खाना है। उसको लेना है, चबाना है, उसको चू करना है और आप उसके ऊपर जो है पानी आप पी सकते हो। अभी हमारा जो मेटामाइन है ये हमारा ग्रास सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ग्रास सर्टिफिकेशन जो है जनरली रिकॉग्नाइज एज अ सेफ। ग्रास का फुल फॉर्म क्या है? जनरली रिकॉग्नाइज एज अ सेफ। तो ये ग्रास सर्टिफिकेशन उन्हीं प्रोडक्ट को दी जाती है जो नॉर्मली आपके बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो हमारे मेटामाइन को जो है एफडीए ने ग्रास की सर्टिफिकेशन भी दी गई है। फॉस्फोडिलिसरीन जो है यूरोप जैसे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना जैसे कंट्री में बहुत ज्यादा मात्रा में इसका यूज किया जाता है। इसके लिए अगर आपने देखा होगा कि फॉरेनर जो होते हैं वो प्रॉम्प्ट होते हैं। मैं शार्प ये वर्ड नहीं यूज करूंगी क्योंकि शार्प तो हम इंडियंस भी होते हैं, पर फॉरेनर्स हमसे थोड़े ज्यादा प्रॉम्प्ट होते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब आप एक चीज उनको बता दो, सॉल्यूशन उनके पास होता है। वैसे ही हमारे ब्रेन को प्रॉम्प्ट करने के लिए यहाँ पे मेटामाइन आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। मेटामाइन पहली बार इंडिया में वेस्टीज कंपनी ही लेके आ रही है। ये फॉर्मुलेशन किसी भी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है और इंडिया में भी मेटामाइन वही लोग यूज कर सकते हैं जो वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स है। इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर ओनली। सिर्फ वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर को ही मेटामाइन मिलेगा। ये प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे क्लिनिकल रिसर्चेस है। कल आपने डॉक्टर इतायत की भी ट्रेनिंग अटेंड की होगी, जो हमारे इजराइल के डॉक्टर्स है, जो बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड है। उन्होंने ही मेटामाइन की कंसेप्ट हमें दी थी। तो इतने लेवल तक जो है मेटामाइन के ऊपर जो है काम किया गया था। क्या मैम फॉस्फोडिलिसरीन सिर्फ मेटामाइन से ही मिलेगा, नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है क्या? तो यस, फॉस्फोडिलिसरीन जो है नेचुरली भी अवेलेबल होता है। तो वो नेचुरली कहाँ पे अवेलेबल होता है? तो अवेलेबल है वो आपके मदर्स मिल्क में। माँ का जो दूध होता है उसमें फॉस्फोडिलिसरीन अवेलेबल होता है और इसी कारण बोला जाता है कि कभी भी माँ का दूध जो है वो बंद नहीं करना है। हर एक बच्चों को माँ का दूध देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये ज्यादातर नॉनवेज सोर्स में भी अवेलेबल होता है। अगर आप चिकन खाते हो, नॉनवेज मीट अगर आप खाते हो तो उसमें भी आपको फॉस्फोडिल। ओके, थैंक यू। सो ये जो फॉस्फोडिलिसरीन है, इसका जैसे आप कंजम्पशन शुरू करोगे 6 से 12 वीक में इसका फर्क जो है
वो आपको यहाँ पे दिखने मिलता है। तो बहुत अच्छे से फायदा फॉस्फोडिएस्टिन जो है वो आपके ब्रेन हेल्थ के ऊपर करता है, आपके ब्रेन को शार्प करने के लिए यहाँ पे करता है। तो फॉस्फोडिएस्टिन का ये मायना ही यही था कि आपको बहुत सारे बेनिफिट मिले बच्चों से लेके एल्डर्स के लोगों तक। मतलब 12 साल के आगे जितने भी बच्चे हैं उनसे लेके 80-90 साल तक, जब तक आप जीते हो तब तक आपके ब्रेन हेल्थ को, आपके कॉग्निटिव हेल्थ को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको यहाँ पे मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स में इसके फायदे क्या क्या होंगे? तो आपके मेमोरी को शार्प करेगा, कंसंट्रेशन पावर को ये बढ़ाएगा, बिहेवियर को सुधारेगा, लर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए मदद करेगा। जो मिडिल एज के लोग होते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके मेमोरी को ये शार्प करता है, फोकस को बढ़ाने के लिए मदद करता है और मेमोरी रिकॉल, चीजों को याद करने के लिए मदद करता है। मैम हमने 2 साल पहले ये चीज पढ़ी थी, वो चीज अगर आप भी अभी भी याद करना चाहते हो तो आपके मेमोरी रिकॉल को भी बढ़ाने के लिए आपकी ये मदद करेगा। एल्डर लोगों में अगर आपने देखा होगा अल्जाइमर के सिम्टम्स आपको ज्यादा नजर आते हैं, उनको चीजें याद नहीं रहती है, डिमेंशिया की उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये जो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है, चीजें याद ना रहने की प्रॉब्लम होती है, उसको भी कम करने के लिए मेटामाइंड एल्डर्स में भी बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे दिखाएगा। अभी इसका डोज क्या होगा, लेना कितना है इसको? आपको एक ही टैबलेट लेनी है, ज्यादा टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही टैबलेट लेनी है, ज्यादा टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। एक टैबलेट दिन में एक बार खाना खाने के बाद, एक टैबलेट दिन में एक बार खाना खाने के बाद उसको चू करना है, उसको चबाना है और फिर उसके बाद आप पानी या दूध, नॉर्मली पानी पियो, पानी आप लेके आप इसको डोज को जो है वाइंड अप कर सकते हो। 12 साल के बाद आफ्टर 12 इयर्स जो है वो आपको यहाँ पे शुरू करना है। 12 साल के नीचे आप इसको शुरुआत नहीं करोगे। इसकी कॉस्टिंग में अगर देखूं तो वो है 1285, 1285 एमआरपी है इसकी। डीपी प्राइस इसका है वो है 1100, 1100 रुपए। पीवी इसके ऊपर आपको मिलेंगे 36.67। पीवी जो है वो आपको इसके ऊपर मिलेंगे वो है 36.67, राइट। अभी आपको ये एक ही टैबलेट रोज लोगे वो आपके ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मदद करती है। तो 36 रुपीज की एक टैबलेट ऑन एन एवरेज आती है। तो 36 रुपीज जो है आपके दिन भर के ब्रेन को डेवलप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको यहाँ पे मदद करते हैं। तो ये जो चीज है आपको ऑनलाइन भी आप इसको परचेस कर सकते हो, पीओएस ऐप के ऊपर भी, वेस्टिज का जो पीओएस ऐप है उसके ऊपर भी ये अवेलेबल है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, ज्यादा डिले मत कीजिए, रोजाना मेटामाइंड अभी से लेना शुरू कीजिए ताकि आपकी ब्रेन हेल्थ, आपके ब्रेन को शार्प करने के लिए आपको ये मदद करेगा। यहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर अभी एक बारकोड दिख रहा होगा आपको, राइट। तो इसको स्कैन करके, अगर आपके मोबाइल के अंदर बारकोड स्कैनर होगा तो उससे स्कैन कीजिए, या तो ये लिंक जो है इसके ऊपर जाइए। तो ये जो टेस्ट है आपकी माइंड टेस्ट, ब्रिलियंस की टेस्ट है, वो आप वहां पे दे सकते हो। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका ब्रेन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी चीजों को याद कर पा रहा है, कितनी चीजें अभी आपको याद है। नाउ लेट्स मूव टू योर क्वेश्चंस। ओके, आपने बहुत भी कर लिया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में क्या मैम दे सकते हैं? तो ये हम रेकमेंड नहीं करते हैं, इसके लिए डॉक्टर की परमिशन होना जरूरी है। ओके, विनायक जी का 7/10। ओके ग्रेट। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये स्टडी में आपको यही बताना चाह रही थी दैट इट इज केमिकली प्रूवन कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपके कॉग्निटिव हेल्थ को जो है मजबूत करने के लिए मदद करता है। तो इसके बहुत सारे ऐसे स्टडीज है जो सेफ माना जाता है आपके कंजम्पशन के लिए, अगर आप उसको 100 to 300 mg तक जो है दिन में लेते हो। तो इसकी क्वांटिटी है, ये जो लास्ट सेंटेंस आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, क्लिनिकल स्टडी शोज बेनिफिशियल इफेक्ट फॉर सप्लीमेंटिंग विद 100 to 300 mg पर डे। तो 100 to 300 mg तक का जो डोज है ये आपके फॉस्फोडिएस्टिन का सेफेस्ट डोज है। ये आपको कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं देना। डायबिटीज पेशेंट को आप एक कैप्सूल से शुरुआत कर सकते हो, दे सकते हो, पर किडनी स्टोन में तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। किडनी स्टोन में आपको बिल्कुल भी नहीं देना है।
कैसे देना है ये एक बार हम वापस से रिपीट करते हैं, नो प्रॉब्लम। इट्स अ चूएबल टैबलेट। जेलोसिल की टैबलेट आपने खाई होगी, बस वैसी आपको ये खानी है। मुंह में डालनी है, उसको चबाना है। टेस्ट इसकी चॉकलेट और संतरा की आपको फ्लेवर आएगा इसका। तो जो भी लोगों ने लिया है ना, प्लीज उसका एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो तो मुझे प्लीज चैट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए। अगर इसकी टेस्ट किसी ने ये टेस्ट किया होगा तो प्लीज मुझे कोई बता पाएगा, बिकॉज मेरे पास तो अभी तक आया नहीं है ये, बिकॉज मेरा एरिया सील्ड है, तो मेरे एरिया में ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है।